हेलो अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ क्लीन बोल्ड पर जी9 पे आप मुझे देख रहे हैं प्रोग्राम क्लीन बोल्ड में। और जनाब, सबसे पहले तो कौम को दी जाएगी मुबारकबाद इस प्रोग्राम के हवाले से, जी9 के हवाले से, कि पाकिस्तान ने जो फतूहात हासिल की हैं उसने पूरी नेशन का, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ना सिर्फ ये कि चेहरों पे मुस्कुराहट ले आई है, वो कौम जो बहुत खुशियों को तरसी हुई होती है, और क्रिकेट ही एक ऐसा ज़रिया है जो हमें खुशी फराम करता है। और इस दफ़ा हमारी टीम ने हमें मायूस नहीं किया और उन्होंने वो रिवायतें भी तोड़ दी हैं जो पहले नहीं टूटी थी। इंडिया को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हराया। और बहुत मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन मीडिया जो था वो इस मुकाबले को मुकाबला ही नहीं समझ रहा था। वो तो समझ रहे थे कि हम ऑन पेपर जो है हमारी टीम तगड़ी है और हम मैच जीत गए। ऐसा नहीं होता। क्रिकेट ऑन पेपर भले टीम कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आपको ग्राउंड में जाके प्रूफ करना पड़ता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, और उस दिन आपके लिए कितना लकी है। तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता कि ऑन पेपर अगर टीम, भाई फिर तो कप उठा के उनको दे दो और बोला भाई ले जाओ आप लोग, आपका हुआ कप। ऐसा नहीं होता। हर एक को अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। और ये वर्ल्ड कप उसी का होगा जिसमें दम होगा, जिसके पास अच्छे खिलाड़ी होंगे और जिनके पास जो है पैशन होगा जीतने का, जीतने की लगन होगी। पॉइंट्स टेबल की तरफ में, अच्छा चलते चलते पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। वो ये कि फिर न्यूजीलैंड का भी वक्त आया और कौम चाहती थी, और इस दफ़ा न्यूजीलैंड से मुकाबला वो न्यूजीलैंड से मुकाबला नहीं था, वो रिवायती मुकाबला नहीं था, बल्कि हमारी कौम, पूरे पाकिस्तानी इस बात पे अफसरदा थे। और हमें इस बात का शदीद गम और गुस्सा भी था कि न्यूजीलैंड वाले सिर्फ मैच शुरू होने से, पाकिस्तान का जब उन्होंने टूर किया, मैच शुरू होने से 2-3 घंटे पहले उन्होंने जो है हाथ ऊपर उठा लिए। और वो ऐसी वजूहत जो हमारा दिल और जहन नहीं मानता, वो एक तरह का बहाना बनाकर वो लोग चले गए। तो ये जीत पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि पाकिस्तान ने उनको आईना दिखाया कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है, और हमारी टीम ने ये साबित किया कि हम उनसे बेहतर हैं। और जो आवाम को जो खुशियाँ हमारी टीम के हवाले से जो हुई हैं, उसके लिए वाकई हम सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और हम आगे भी दुआ करते हैं, अल्लाह करे कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप लेकर ही पाकिस्तान वापस आए और कौम को खुशियाँ, जो क्रिकेट के हवाले से बहुत दिन हुए कि चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हुए कोई हम ऐसा टाइटल नहीं जीत सके। तो अल्लाह करे कि ये टाइटल पाकिस्तान आए और पाकिस्तान टीम सुरखरू होकर वापस वतन पहुँचे। अगर पॉइंट्स टेबल की तरफ मैं आऊँ तो कल वैसे पाकिस्तान, जब मेरा ये आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का भी नतीजा आ चुका होगा। अल्लाह करे वो भी पाकिस्तान के हक़ में हो। और पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट टेबल पर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। पॉइंट टेबल की क्या सिचुएशन है, आइए थोड़ा सा उस पर नज़र डाल लेते हैं। ग्रुप ए में इंग्लैंड जो है उसने 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच जीते हैं, कोई मैच नहीं हारा, उनके 4 पॉइंट्स हैं। रन रेट भी उनका अच्छा है, 3.61। ऑस्ट्रेलिया ने आज श्रीलंका का बैंड बजा दिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो कन्विंसिंग विक्ट्री जिसे कहना चाहिए वो हासिल की। 2 मैच खेले, दोनों जीते, कोई नहीं हारा, 4 पॉइंट है। प्लस इनका 0.72 इनका रन रेट है। साउथ अफ्रीका 2 मैच खेले, 1 हारा 1 जीता, सिर्फ 2 पॉइंट है। श्रीलंका भी नीचे है, 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट से। बांग्लादेश 2 मैच जीते और बांग्लादेश इस दफ़ा अपनी सही फॉर्म में नज़र आ रही है, जहाँ उनको होना चाहिए वो वहीं पर ही है, क्योंकि वो अपने मुल्क में मैच जीते हैं। अपने मुल्क से बाहर जाकर अवे जीतना जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। फिर पता चलता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी ताकत है। और जो टॉप की जो टीमें हैं जिन्होंने क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेला, उन सब में इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत थी कि वो दूसरी जगहों पे जाकर भी मैचेस और सीरीज़ें जीतते हैं, तो वो डायरेक्टली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होते हैं। इसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम, यार बड़ा सरप्राइज़ है। मैं समझता था कि ये वो टीम है जिसके अंदर एक पोटेंशियल है, और ये वो टीम है जिसने 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है, और यही वो टीम है जो एशियन कंडीशन पे अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर सकती है। उनको वो प्रॉब्लम नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड को होती है। तो वेस्ट इंडीज़ के 2 मैच दोनों उन्होंने हारे हैं और कोई मैच नहीं जीता अनफॉर्चुनेटली। उनका -2.55 रन रेट है, जो इनको अगर जीतना है तो अपना रन रेट की तरफ भी इनको तवज्जो रखनी पड़ेगी। ग्रेड टू में जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की टीम है। हम लोग इस वक्त जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 मैच खेले, दोनों जीते हैं, 4 पॉइंट से। प्लस 0.739 पाकिस्तान का रन रेट है, जो
अभी और ऊपर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो दोनों मैच खेले हैं, ज़रा काबिल ज़िक्र बात यह है कि वो दोनों तगड़ी टीमों के खिलाफ खेले हैं, न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ दोनों मैच जीते। या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, जब पाकिस्तान स्कॉटलैंड से और नमीबिया से खेलेगा तो पाकिस्तान का ये चांस है कि अपना रन रेट भी बहुत ऊपर ले जा सकता है। दूसरे नंबर पर इंडिया को होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इस दफ़ा दूसरे नंबर पर अफ़गानिस्तान की टीम है। जब तक आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, अफ़गानिस्तान दूसरे नंबर पर है। उन्होंने एक मैच खेला है, एक ही जीता है और उनका रन रेट भी 6.5 है। इनका रन रेट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से भी बहुत अच्छा है। नमीबिया की टीम ने एक मैच खेला है, एक जीता है, इनके भी 2 पॉइंट्स है, यानी कि नमीबिया जो है वो नंबर 3 पर है। न्यूजीलैंड ने एक मैच खेला, एक हारा पाकिस्तान से और वो उनका 0 पॉइंट है। इंडिया रन रेट के हिसाब से इस वक्त नीचे है न्यूजीलैंड से भी। जब इन दोनों का मैच होगा, इनमें से जो टीम जीतेगी, तो एक बड़ी टीम को अगर कोई भी अपसेट होता है तो उसे बाहर जाना पड़ेगा टूर्नामेंट से फौरी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया, इनमें से इन 3 ताकतवर टीमों में से कोई 2 टीमें ही पहुंच सकती हैं। स्कॉटलैंड ने 2 मैच खेले हैं, कोई भी नहीं जीता और उनका कोई पॉइंट भी नहीं है। तो ये था जो मैंने आपको बताया कि चार्ट जो इस वक्त टीमों की पॉइंट टेबल, पॉइंट पोजीशन है, वो ये है। दूसरा ये कि बताऊं, आसिफ ने बहुत ही जाराना इनिंग खेली और उन्होंने सिर्फ 12 बॉलों पे 27 रन बनाया और उन्होंने इस रात से भी पर्दा उठाया कि उनके अंदर ये बिजली की चमक कहाँ से आ गई। तो उन्होंने बताया कि शुएब मलिक जिस वक्त बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने उनको बहुत कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने कहा कि बॉल जो है वो नीचे आ रहा है, ना तुम दाएँ खेलोगे ना बाएँ खेलोगे, तुम बिल्कुल स्ट्रेट खेलोगे। और चोट सर पे लगने के बावजूद आसिफ अली बहुत अच्छा खेले, वो मैदान छोड़ कर नहीं गए। और उनका ये कहना है कि मैं ये सोच कर गया था कि आज पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से लाजमी फ़तह दिलवानी है और अल्लाह ताला ने उनके उस इरादे को जो है वो कबूल किया और उनका साथ दिया। कहते हैं ना कि वो कुदरत भी उन लोगों के साथ होती है जो बहादुर होते हैं, जो पुरअज़्म होते हैं। तो उनके सर पे बॉल भी लगी और एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी जगह कोई और रिप्लेसमेंट आए या उनके बाद कोई और बैटिंग करने आए, उन बैटिंग जारी ना कर सकें। लेकिन उन्होंने बता दिया कि ज़ख्मी शेर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है और आसिफ ने जो है 12 बॉलों पे 27 रन बना के मैच का पासा पलट दिया। इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे वो हारिस रऊफ़ थे। 4 विकेटें ली, बड़ी मज़ेदार विकेटें थी, बहुत तेज़ उन्होंने बॉल किया और उनकी एक बॉल जो 149.75 को क्रॉस कर रही थी और ये एक बहुत ही तेज़ तरीन डिलीवरी थी। इन्होंने बहुत अच्छी, और पहले मैच इस तरह शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान का बॉलिंग जो है अटैक जिस तरह दुनिया में मशहूर है। अगर आप देखें पहले मैच में जो तबाही शाहीन शाह अफरीदी ने इंडिया के अगेंस्ट मचाई थी कि उन्होंने इंडियन बैटिंग लाइनअप को जो है घुटनों पर बैठा दिया था और फिर पाकिस्तान की बैटिंग ने जो है वो कोई विकेट, 0 विकेट और 10 विकेटों से, शायद ऐसी मिसाल कम ही मिलती है कि पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से मारा। वर्ल्ड कप में तो शायद ये आज हमने इसकी मिसाल कायम की। देखेंगे इंडिया में इतना पोटेंशियल या इतनी तवानाई कब आएगी कि जब वो पाकिस्तान को 10 विकेटों से किसी मैच में हराएंगे। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ हमारे आज बहुत सारे एक्सपर्ट, क्रिटिक और तबसरा निगार मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे कि वर्ल्ड कप अब जो पॉइंट टेबल्स है और वर्ल्ड कप किस तरफ को जा रहा है, कौन सी टीम फारिग हो सकती है और कौन सी टीम जो इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट बनती जा रही है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, रहेगा क्लीन बोल्ड के साथ इज़हार नबी। एक छोटे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness.
no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. वेलकम बैक है आफ्टर द ब्रेक। और जैसा ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि आज हमारे एक्सपर्ट होंगे, और हमारे एक्सपर्ट आज जाने माने होंगे और आप सभी उनको किसी ना किसी हवाले से जानते हैं। तो एक बात जो मैं अपने इंट्रो में बताना भूल गया था वो थी कि पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ फतवात हासिल किए वहाँ एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। वो थी शुएब अख्तर और डॉक्टर नमान, दोनों की खिदमतें। शुएब अख्तर तो खैर क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट को सर्व करता है, और जो दूसरे क्रिटिक्स वगैरह हैं या दूसरे तबसरा निगार हैं वो उन पर सिर्फ तबसरा ही कर सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर नमान भी जानी मानी शख्सियतें। शुएब अख्तर हमारे सुपरस्टार हैं, पाकिस्तानी टीम को उन्होंने सर्व किया है, कई सालों तक किया है, वो तेज़ तरीन बॉलर हैं, दुनिया में मशहूर हैं। और तो ये वाक़या जो हुआ है उस पर हम मेरे साथ मौजूद हैं आज अज़हर ख़ान साहब। पहले हम उनका तारुफ़ लेते हैं और फिर ये जो वाक़या नहीं होना चाहिए था इस पर भी हम बात करते हैं। तो वेलकम करते हैं। वेलकम अज़हर ख़ान साहब, हमारे प्रोग्राम क्लीन बोल्ड जो Zee9 से देखा जा रहा है। तो कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया एसआर भाई, बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने के लिए, और इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू ऑन क्लीन बोल्ड। नो, दिस इज़ आवर प्लेजर कि आप जैसी शख्सियत हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और अपनी एक्सपर्ट राय और तबसरा जो है आपका हमारे लिए बड़े मायने रखता है। अज़हर ख़ान साहब, आपकी क्रिकेट के बारे में क्या खिदमत हैं आपकी, ज़रा हमारे देखने और सुनने वालों को बताइए प्लीज़। एसआर भाई, कराची से मैंने क्रिकेट का सफ़र शुरू किया था। तो नेशनल कोचिंग सेंटर में उस ज़माने में मैं खेल रहा था। कुछ लोग उस ज़माने में जो थे हमारे दोस्त जो के कराची की टीम से खेल रहे थे, वहां पे मैंने खेला। उसके बाद कराची डिस्ट्रिक्ट से खेला। बाद में मैं टोयोटा ALJ में गया तो उसकी टीम को भी मैंने लीड किया और कई टूर्नामेंट्स खेले। उसके बाद खोबर दहरान में मैंने सीजन लीग क्रिकेट खेली। और जब मैं यहाँ पे आया वैंकूवर में, तो यहाँ पे भी जो हमारी कनाडा की जूनियर टीम है उनके कुछ प्लेयर्स हमारे साथ नेट पे खेलते रहे। तो काफी अरसा क्रिकेट खेला, लीड किया, बाद में कोचिंग की क्रिकेट में। तो अज़हर ख़ान साहब, बड़ा आपके बारे में जानकर बहुत खुशी और बहुत एक्साइटमेंट भी है हमें कि क्रिकेट पे जो नज़र आपकी है वो एक आम आदमी की नहीं हो सकती। तो ये एक अभी मैं अपने इंट्रो में बता रहा था कि एक इंसिडेंस हुआ शुएब अख्तर और डॉक्टर नमान के दरमियान जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की टीम जीत रही है, हम सब की तवज्जो उधर थी, हमारी खुशियाँ उधर थी, लेकिन इस वाक़े ने थोड़ा सा हम लोगों को अपसेट किया है। क्या कहेंगे अज़हर ख़ान साहब इस बारे में? बहुत शुक्रिया एसआर भाई, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। अगर इस वक्त आप ट्विटर का ट्रेंड देखें, इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, हैशटैग सपोर्ट शुएब अख्तर ये चल रहा है वहां पे। जो इंसिडेंट हुआ, लकीली उस टाइम में लाइव देख रहा था इस पूरे इंसिडेंट को। अगर आप ये देखें, हमारे गेस्ट बैठे हुए थे जिसमें सर विवन रिचर्ड बैठे हुए थे, डेविड गावर बैठे हुए थे, सना बैठी हुई थी जो कि कैप्टन रही पाकिस्तान, सना मीर बैठी हुई थी, उसमें अजहर महमूद बैठे थे, राशिद लतीफ बैठे हुए थे, आकिब जावेद बैठे हुए थे और उमर गुल साहब बैठे हुए थे। एक तो मुझे ये एतराज, बहुत बड़ा पैनल था और हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस मौके पे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जो जीता उसकी बात में शोएब जो थे वो अपनी एक्सपर्टीज दे रहे थे। बात जो शुरू हुई वो डॉक्टर नोमान ने ये बात की कि जो हारिस रऊफ हैं उनके बारे में शोएब, क्योंकि 2018 में शोएब अख्तर साहब जो हैं वो डेवलपमेंट लाहौर कलंदर डेवलपमेंट टीम का हिस्सा थे, जो कि वहां पे कंसल्टेंट थे या कोच थे। हारिस रऊफ जो हमारे फास्ट बॉलर हैं वो डिस्कवरी हैं लाहौर कलंदर की। लाहौर कलंदर ने उनको डिस्कवर किया, मेंटोर किया, कोचिंग की। तो उस पे नोमान एजाज साहब ने कहा कि डोंट बी स्मार्ट एंड इफ एंड डोंट बी रूड समथिंग एंड आई एम सेइंग ऑन एयर यू कैन लीव द शो। तो मैं ये समझता हूँ, देखें बहुत अरसे पहले की बात है जब जुनैद जमशेद साहब यहाँ पे 2017 में आए थे, तो वो भी एक इवेंट में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी मरहूम जुनैद जमशेद साहब से, और उनसे भी आपको याद होगा थोड़ी इंसल्ट हुई थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और कोई इंसिडेंट हुआ था। ठीक।
हम लोग जो हैं अपने नेशनल हीरोज एक तो बहुत कम हैं, और देखें अगर शोएब अख्तर के पास ये रिकॉर्ड है कि मोर देन 100 माइल्स पर आवर 161.25 उनकी स्पीड है, तो और मैंने ये बात भी देखी कि शोएब अख्तर ने बहुत डिसेंट तरीके से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ जो जी है अपोलोजाइज किया, जी वो मैंने बहुत मैसेज हम्बल देखा। रहा है जी हाँ और वो वहां से गए। मगर कहने का मकसद ये है कि हमें अपने नेशनल हीरोज को नेशनल टेलीविजन के ऊपर जो पीटीवी का है वहां पे रिस्पेक्ट, आप डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखें उनकी इतनी मिलियंस ऑफ मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं। बेशक वो उन्होंने पाकिस्तान, और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर आप ये देखें जहर साहब, कि वो फाइट कर रहे हैं हरभजन सिंह से पाकिस्तान के लिए, वो हर एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा ऊपर बिल्कुल लेके जा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल एग्रीड या अब आप बिल्कुल सही ये बात बताएं कि जो इंडियन कम्युनिटी है, जबकि वो भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर ठीक है वो शख्स जो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे लड़ रहा है, आप उसको इंटरनली डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई आपके तो अपने प्लेटफॉर्म पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो यार इससे इससे और ज़्यादा हम लोगों को अफसोस हो रहा है और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मैंने अभी चलते चलते खबर पढ़ी थी, शायद आज की खबर, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन पीटीवी ने डॉक्टर साहब को अलहदा कर दिया अपने प्रोग्राम से। जी, क्योंकि आज का जो ये गेम ऑन है प्रोग्राम आया है, उसकी जो होस्टिंग की है वो डेविड गावर, जो कि इंग्लैंड टीम के कैप्टन हैं, और सना मीर जी, क्योंकि वो टोटल इंग्लिश में कर रहे हैं, तो कहीं कहीं जो उर्दू में डिस्कशन होगी, तो मेरे ख्याल से को होस्ट के तौर पे मैंने देखा कि सना मीर सना मेरे जो बैठी हुई थी। जी जी, कर तो रही है। और फिर वो पैनल में बाकी सारे लोग हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा मौजू Z9 टीवी क्लीन बोल्ड में जी आपने जी लिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, हम्म, क्योंकि देखिए हम सबको अपने नेशनल हीरोज की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। और ये देखें, एक आदमी जिसके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, लोग उनकी बात देखते हैं। और दूसरी बात है, अगर वो कहीं अव्वल तो उन्होंने बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट नहीं की, मगर उन्होंने जो टाइटल पाकिस्तान को लाके दिया, आज तक वो टाइटल पाकिस्तान के पास है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और और दूसरी बात ये कि अज़र मैं एक बात और ये भी कहूँगा कि जब दूसरा एक पड़ोसी मुल्क या शोएब अख्तर जहाँ भी जाते हैं उनको हाथों हाथ लिया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। यार क्या हम अब ये चीज़ भी दूसरों से सीखेंगे रिस्पेक्ट करना? हालांकि हमें वैसे हम एज ए बीइंग हम पाकिस्तानी और बीइंग हम अपने रिलीजियसली हमें सब चीज़ें आनी चाहिए, उसे हमें उस पर फॉलो करना चाहिए कि यार अपने हीरोज़ की कदर करनी चाहिए और वैसे भी रिस्पेक्ट। और शोएब अख्तर इतना पोलाइट और इतना हम्बल उन्होंने मैसेजेस छोड़े हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी डॉक्टर से बात हुई कि क्यों ऐसे ख़त्म होना चाहिए, यानी उस बंदे की गलती भी नहीं है फिर भी वो ख़त्म करना चाह रहा है। और डॉक्टर साहब ऐसे आदमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या उस दिन उनको हुआ है कि वो इतना उन्होंने एटीट्यूड और इतना एग्रेशन दिखाई है जो नहीं होनी चाहिए थी। और खास तौर पे जब आपके इंटरनेशनल देखें, सर विवन रिचर्ड का जो मुजस्मा है वो मताम तसाव में रखा बिल्कुल हुआ है। सही कह रहे पूरी हैं आप। दुनिया आज भी सर किंग विवन रिचर्ड, रिचर्ड को सर विवियन किंग रिचर्ड के जी सर किंग रिचर्ड कहते हैं। पर्सनल दोस्त हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। बिल्कुल डेविड सही गावर बात आए है हुए हैं। बिल्कुल। और आपको पता है कि अभी अभी न्यूजीलैंड टीम गई है, एक थ्रेट और जो भी खबर अच्छी थी जी या जी जी गलत थी, जो भी थी, वो लोग कहेंगे यार ये कैसे होस्ट हैं कि अपने सुपरस्टार के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और जब उन्होंने ब्रेक लिया इस इंसिडेंट के बाद और बैक चैनल पे ये बात हो गई कि भाई खत्म हो, और इफ ही कैन से सॉरी, आई थिंक आई एम नॉट इन अ गुड मूड, और आप ये देखें कि हम कैनेडियन कल्चर में कितनी बार अपोलोजाइज करते हैं, सॉरी करते हैं। हम ये कहते हैं कि सॉरी इफ आई हर्ट यू और दिस एंड दैट। तो सॉरी अपोलोजाइज करने से आदमी बड़ा बनता है, मगर आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और हम एम्बेसडर हैं अपने मुल्क के, तो अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से शोएब अख्तर अजहर भाई जी। मैं एक बात और भी कहूँ, जो भी ये चीज़ें होती ना, अगर बैक द स्टेज होती ना, चलो यार होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन यार फ्रंट आप जो है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने साथ बहुत प्रोग्राम किए पीटीवी पे, बिल्कुल मैं समझता था कि इनमें इतनी फ्रेंडशिप और इनके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि सब कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं तो जब आप कैमरे के सामने जा रहे हैं, हम तो खैर बहुत छोटी चीज़ है, तो हम अपनी सारी चीज़ें अपने सारे मसाइल स्टूडियो के बाहर रख के आते हैं।
कि हमें जाके जो बात करनी है, हम कर क्या रहे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों के लिए, क्लीन बोल्ड, आप अपनी एक्सपर्ट राय दे रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। पहली चीज़ तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार हमारी बात जो है ना सुनने वालों के लिए कारामद होनी चाहिए, ना कि वो हमारे फड्डे दे। यार फड्डे पहले हमारे इतने, उस पर भी आप प्रोग्राम में भी अगर ये चीज़ें घसीट के ले आएंगे तो क्रिकेट का प्रोग्राम कहाँ रहा, वो तो आपकी ज़ाती है ना, ज़ाती दुश्मनी, ये सब चीज़ें स्टूडियो के बाहर छोड़ के आनी चाहिए एज ए प्रोफेशनल। अगर आप सोचें तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और देखें क्या होता है आगे, कहाँ चलता है, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं आप, क्या समझते हैं क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो डॉक्टर देखें साहब को सबसे माफ़ी माजरत करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि यार माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन ये कि क्रिकेट की फलाह और बहबूद के लिए मैं समझता हूँ कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए। बहुत सही कहा आपने ज़ार, और मैं बहुत एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ क्लीन बोल्ड और जी टीवी का। और जब मैं भी यू टॉक प्रोग्राम कर रहा हूँ जी9 पैनल पे, हम जब भी स्टूडियो में बैठते हैं ठीक है, और बात करते हैं, हमारे बैक में होता है कि देखिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी9 टीवी को, एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं या यही हम कहूँगा। रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए कैनेडियन। और क्योंकि बहुत से लोग ड्यूल नेशनल हैं, कैनेडियन पाकिस्तानी हैं, तो हम अपने मुल्क को कर रहे हैं। मेरा अपना जाती ख्याल है कि हाईएस्ट लेवल पे शोएब अख्तर जिन्होंने बहुत डिसेंटली वॉकआउट किया, उनको अपोलोजाइज करनी चाहिए, उनको दोबारा पीटीवी में एक रिस्पेक्ट के साथ लाना चाहिए। क्योंकि एक चीज क्योंकि मैं जैसे आपको बता चुका हूं, मैं लाइव देख रहा था इस पूरे सही वाकये है। को। मैंने यकीनन, अगर वो वीडियो देखें, शोएब अख्तर बहुत अनकंफर्ट हो गए थे जी जी, मैंने और देखा, बहुत वो ज्यादा। सरप्राइज हो गए देखें थे। ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टाइम कि ये मेरे पे कुछ ऐसी भी बात हो सकती है। उन्होंने तो उसी तरह लिया और, जैसे वो फ्रेंडली प्रोग्राम करते हैं कि यार इतने लोग बैठे हैं, हमारी रेपुटेशन है, और हमारी बात है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ अरसे पहले चिराट में, जो कि एसएसजी का हेडक्वार्टर है, वहां पे शोएब अख्तर गए थे यंग बच्चों को कोई स्विमिंग का लेसन या कोई ऐसा, और जैसे वो कुछ मोटिवेटर के तौर पे गए थे। आप देखें कि कितने लोग, हम कितने इंस्पायर होते हैं, हम कितने खुश होते हैं कि शोएब अख्तर इतने बड़े प्लेटफॉर्म सही पे बात हो, है, agree है। जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। बिल्कुल सही शोएब बात। अख्तर एक ऐसा इंसान है कि वो डिप्लोमेट नहीं है, जो उसके जी दिल जी, में है वो बिल्कुल उसकी बिल्कुल। जुबान पे है। अब आप एग्जैक्टली। देखें कि जो अभी वाकया हुआ हरभजन के साथ, हाँ राइट, हाँ, कि उसने कहा कि वॉकआउट दे दें पाकिस्तान को, जबकि ये इंडिसेंट बात थी। तो इंडिसेंट बात है। उसने ये कहा था कि भाई 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को आप देख लीजिएगा क्या होगा। और हम पाकिस्तान में भी सचिन की भी इज्जत करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और कोहली की भी इज्जत करते हैं, और बिल्कुल सही राहुल बात। की भी करते हैं। जो अच्छा क्रिकेटर है हम सब उसको इज्जत। हमने एंजॉय किया, मगर हमने उनकी क्रिकेट देखी, हमने एक दौर देखा उनका, और वो दौर कभी भी इनका खत्म दौर नहीं हो देखा है, सकता। जी हाँ, और इसी तरह वसीम, वकार वगैरह की सबकी बेशक इज्जत है। मगर बेशक। ये मैंने देखा कि जो एक आदमी हमेशा पाकिस्तान के फ्लैग को लेके फ्रंट फुट पे जाके आंखों में आंखें डाल के बात करता है, वो शोएब अख्तर है। ना सिर्फ अजहर, वो एक मैं आपकी अच्छा, बात से 100% नहीं, मैं 200% कहता हूँ। उसी प्रोग्राम में अगर आपने देखा हो तो वसीम अकरम भी मौजूद थे, सुनील गावस्कर भी थे, सारी क्रीम बैठी हुई थी। लेकिन वसीम अकरम भी एक, वो क्रिकेट पे ही बात करते हैं, लेकिन जो शोएब है वो क्रिकेट के अलावा भी वो अपने जो मुंह के बाउंसर है, या जहाँ उनको चुप कराना है, या जहाँ उन्हें ये दिखाना है कि यार क्या हम तुमसे कमतर कोई थोड़ी है, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा फाइट किए। और मैं, अच्छा सबसे बड़ी बात, अगर मैच जीतने के बाद ना जो रिएक्शन जो भज्जी मैच खेलने से पहले दे रहे थे, शुएब ने फिर भी वो नहीं दिया कि यार हम मैच जीते थे उन्हीं की तरह का हम भी फन्ने खान बन जाते, कॉलर ऊपर कर लेते। लेकिन नहीं, शुएब ने एक डिसेंट तरीके से यार कहाँ हो, किधर हो, ट्वीट किया और फिर ख़त्म किया। यार हमारे आगे भी और मैच है, मैच अभी टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारे और निशाने पे और बहुत सारी टीमें। तो मैं नहीं, समझता हूँ कि ही इज़ वेरी नाइस। बल्कि शोएब ने ये मैसेज दिया कि देखें आप जीत गए, आप डिसेंट रहे, जैसे बाबर आजम रहे, रिजवान रहे, और ब्यूटीफुल यार। जितने भी शाहीन रहे, उन्होंने ये मैसेज दिया बाकायदा। वीडियो में मैंने खुद ये यूट्यूब में देखा कि उन्होंने जी कहा जी, कि भाई हम जीत गए, दैट्स इट, अल्लाह का शुक्र अदा करें और मूव ऑन। ये मूव जीत ऑन। हो गई, अब आगे हमारा जो नेक्स्ट मैच है उसकी तरफ देखें। जी हाँ, तो मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ एक ऐसे इंसान के साथ, और इतना पुराना। क्योंकि एक चीज होती है कि आप देखें, अगर ये फोन पे होता या वीडियो लिंक पे होता कोई और बात थी, ये फेस टू फेस एक ही फेस टू स्टूडियो फेस में गया और लाइव बैठे गया थे, है। और ऑन लाइव गया, और हमारी खुशी का मौका था। देखें, कहते हैं ना खुशी कि का मौका खुशी का मौका है तो दरगुजर करें, बिल्कुल, इख्तलाफात बुला दें और बहुत सारी। इख्तलाफात बुला दें। और बहुत अरसे बाद कौम को कोई अच्छी खुशी की खबर आ रही थी। बिल्कुल। हम सब जानते हैं प्रॉब्लम्स हैं थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर, मगर
जब हम देखते हैं कि इतनी अच्छा खुशी का मौका है, तो आप छोटी-छोटी बातों को मूव ऑन करें, खामोश हो जाएँ, मगर कभी भी आप एज़ ए मेज़बान अपने मेहमान को, अपने गेस्ट को अगर ये दें कि यू कैन गो, आई एम टेलिंग यू ऑन एयर, दैट्स वेरी रूड टू बी ऑनेस्ट। लाइक मैं उनकी इज्जत करता हूँ नुमान साहब की, मगर ये है कि हमारे नेशनल हीरो को, जिसको पूरी दुनिया चाहती है, पसंद करती है, और खास तौर पे फास्ट बॉलिंग का सेक्शन, तो ये नहीं बहुत बिल्कुल ही अगर उम्मीद है कि मैं हाँ आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। वो बहुत बड़े नामी ग्रामी प्लेयर हैं, हमेशा पाकिस्तान का प्राइड रहेंगे, पाकिस्तान की पहचान रहेंगे, और बहुत सारी जगहों पे शुएब अख्तर के हवाले से पाकिस्तान को जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान भी लाजिम व मलजूम है, पाकिस्तान ने भी उनको बहुत कुछ दिया है, पहचान दी है, दोनों ही लाजिम व मलजूम है। लेकिन जी, आप जो बात कह रहे थे कि यार शुएब अख्तर तो एक नाम है, मैं तो बोलता हूँ कि कोई गुमनाम आदमी भी आके बैठे तो आप ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब को नहीं कर चीज़ें सकते। सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि ये उनसे मिस्टेक हुई है। जी, और उम्मीद है कि इस सारे लेसन से और इस सारे एपिसोड से जो हमारे मेज़बान हैं और जो हमारे टीवी एंकर्स हैं, जो हमारे व्लॉगर्स हैं, वो सब कुछ सीखेंगे। हमारी आने वाली सब लोग इससे सीखेंगे कि अगर किस तरीके से हमें, और कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए पीटीवी में, कि हाउ टू बिहेव विद आवर गेस्ट, स्पेशली विद आवर नेशनल हीरोज़। और मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि शोएब को साहब प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट के साथ वापस बुला के उनसे एक ऑफिशियल अपॉलजीज होनी चाहिए, और हम उनको खो नहीं सकते, उनको फिर और ज्यादा आना है, हमें ठीक है, उनकी ठीक जरूरत है, है। ठीक। सही है। अगर आपकी राय पहुंच गई और बहुत वाज़ेह तरीके से आपने जो है वो अपना जो तबसरा था वो हमारे प्रोग्राम क्लीन बोल्ड के लिए दिया, हम बहुत आपके शुक्रिया। तबसरे का, आपकी आमद का बहुत शुक्रगुजार है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू बहुत अज़हर, शुक्रिया इजहार आपका और जी9 टीवी का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे अज़हर ख़ान साहब, जिन्होंने जो पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी हुई आप सब ने देखा, उसके बारे में उन्होंने बात की, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद होंगे हमारे एक और एक्सपर्ट। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम क्लीन बोल्ड। कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। Sayyid's team, coast to coast real estate with Royal Star Realty. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhanTravels.com. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि हमारे एक और एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद होंगे क्लीन बोल्ड में, वजाहत फैज़ान, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। अक्सर उनकी तबसरे और तज्ज़िये आप सुनते रहते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं वजाहत फैज़ान को क्लीन बोल्ड में। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले कितने बड़े बड़े मार के सर अंजाम दे दिए पाकिस्तान टीम ने भाई। जी वालेकुम सलाम इजहार भाई, बहुत शुक्रिया वंस अगेन मधु करने का और जी9 का भी। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट प्रोग्राम के बाद आज हम हिस्टोरिक प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी जी, पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 2 स्ट्रेट मैचेस जीते और न्यूजीलैंड 2 स्ट्रेट मैच, पहला मैच हार गया। और आपने भारत को वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, मैं 29 साल से मैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री फॉलो कर रहा हूँ, 1992 से अब तक पाकिस्तान कभी नहीं जीता। तो ये मेरे लिए भी एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि आज हम जहां बैठे हैं, ये इज्जत अल्लाह ताला ने बाबर आजम और इस टीम के हिस्से में ही लिखी थी।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और वो हमारे हिस्से में आए और हमने वजाहत ऐसी शिकस्त दी है जिसकी मिसाल नहीं मिलती है सर जी। मुझे आपका वेट भी ज़्यादा लग रहा है मिठाई विठाई बहुत खाई है आपने। हाँ बिल्कुल, और आप देखें ये खुशी का मौका इस तरह का है। सही 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 सही। नहीं, वाकई आप सही कह रहे हैं कि शिकस्त ऐसी दी है कि कोई मिसाल नहीं। भारत भी पहली बार 10 विकेटों से हारा है किसी T20 मुकाबले में, और पाकिस्तान भी पहली बार 10 विकेटों से जीता है किसी T20 मुकाबले में। अच्छा, तो मुझे इतने कॉलर जो ऊपर हुए हुए थे वो बैठ गए मुझे लग रहा है, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। वो भज्जी साहब भी गायब हो गए हैं, लोग ढूंढते फिर रहे हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ शुएब अख्तर ने बड़ा हल्का हाथ रखा है यार इस दफा यार, कि हम लोगों ने उनको बहुत तमीज से, हम लोग जीतने के बाद भी हमने बड़ा अखलाक और तमीज का मुजाहरा किया है। और मेरा ख्याल है यही मुनासिब है, क्योंकि हमारी तहजीब हमें इसी चीज का दर्स देती है कि आप कामयाबी के अंदर ह्यूमिलिटी और शुक्रगुजारी करें, और नाकामी के अंदर अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन देखें। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं जिस तरह से चीज को देखता हूँ वो इस तरह है कि बहुत क्लोज है ये रमीज राजा के उस बयान के, जब रमीज कहते हैं कि कामयाबी की सूरत में आपको आसमान पे नहीं जाना चाहिए, आपको शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी कामयाबी पे बिल्ड करना चाहिए। जबकि आप नाकामी की सूरत में इंट्रोस्पेक्शन में चले जाएं, अपने अंदर देखें क्या खामी है और उसको ठीक करके दुनिया के सामने लेके आएं, जो कि आप कुछ भी कह लें इस टीम ने बिल्कुल अचीव किया। इंट्रोस्पेक्ट करके नेशनल T20 खेल के दुनिया को दिखाया कि वी आर अ वर्ल्ड चैंपियन टीम, और अब खतरा बन गई है ये टीम पूरी दुनिया यार के लिए। मैं कह रहा था कि शाहीन आफरीदी की अभी मैं तारीफ करके नहीं थका था कि यार बाबर ने और उसने यार वो काम किया है कि वो उन्हीं का डायलॉग उन्हीं का मार दिया, तुम्हारे लिए दो ही काफ़ी थे यार। कितने आदमी थे वो जो ट्रेंड चल रहा है यार, वो उनको उन्हीं के हिस्से में आना था कि ये लो रिटर्न अपने पास ही रखो। कितने आदमी थे? दो ही थे, और पांच उधर इसलिए सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई थी थोड़ी। सही बात है, सही यार, एक्सीलेंट। और बहुत बाबर ने और रिजवान ने तो यार, और फिर इतने उन्होंने यार, कोई वो यूं उछल कूद मुक्के मारना या सीधा जाके वो विराट कोहली का खड़े हुए हैं सीधा तमीज से यार, क्या मैं बोलता हूं इसमें अखलाकी फतह भी हमारी थी। जी हाँ बिल्कुल। और आप एक चीज जहन में रखें कि इस बयान से आप असेस करें कि टीम का माहौल और मूड क्या है, या बोर्ड का इस वक्त माहौल क्या है। मैथ्यू हेडन ने एक स्टेटमेंट फॉक्स टीवी को दी ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा, और उसने ये कहा कि द ह्यूमिलिटी, द बेस्ट पार्ट, द बिगेस्ट पार्ट विच आई हैव फेल्ट इज द ह्यूमिलिटी इन विक्ट्री। जिस तरह से इस टीम ने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है, कोई आसमानों पे दिमाग नहीं गए, वापस कमरे में आके ये पहचान देना कि हम आगे एक टूर्नामेंट में एंटर हुए हैं, और हमने बहुत ये बात कह रहा है वो आदमी जो पाकिस्तानी नहीं है, जो आपके लिए सिर्फ कंसल्टेंट के तौर पे कुछ अरसे के लिए आया है, और वो आपके मीडिया को नहीं कह रहा, वो ऑस्ट्रेलिया मीडिया को ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि यार ये अंदर से कैसे। और दूसरी बात कि इस टीम की सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो है, जो इसको इकट्ठा करती है, एक वक्त पे नमाज का अदा करना, एक वक्त पे एक दूसरे का साथ, तो ये एक डिसिप्लिन की निशानी। और आप यकीन करें इजहार भाई, मैं जब से मैंने स्पोर्ट्स खेली है, मतलब मुझे अब 32-33 साल हो गए उम्र को, मेरा ख्याल है 6-7 साल की उम्र से एक कंपेरेटिव स्पोर्ट्स खेल रहा हूं। ओनली चीज जो हमें हमेशा सिखाई जाती थी, स्पोर्ट्स टीचर्स यू डिसिप्लिन, और ये वो डिसिप्लिन है जिसकी निशानदेही की है मैथ्यू हेडन ने, और मुबारक देनी चाहिए पूरे पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप को कि जिस तरह ये टीम के अंदर ये स्पिरिट आई है। अच्छा वजाहत, अब मैं आ रहा हूँ दूसरी तरफ, कौम दूसरे मैच से भी बहुत खुश है। अच्छा, वो दूसरा मैच जो है ना, वो फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म करना चाहूंगा, और आई थिंक इसको ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म लेना चाहिए। अच्छा, पहले आप नुमान की और शुएब की बात कर रहे हैं? जी, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं फिर पहले, ठीक है, अभी मेरी मैं इसलिए ये वाली बात करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास दो बहुत ही रिनाउंड, इंतहाई सुपीरियर क्वालिटी के ब्रॉडकास्टर्स मौजूद हैं, विव रिचर्ड्स और डेविड गावर की सूरत में, व्हाई डू यू नीड अ पैनल ऑफ 10 पीपल? तो आप उन लोगों को रिस्पेक्ट दें, उन्हीं के साथ अपना शो करें। 3 क्वालिटी के अंदर आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए होती, आपको क्वालिटी मौजूद है आपके पैनल के अंदर। सही बात जब आप 8 लोग एक जगह पे बिठा लेते हैं, तो आपको टाइम भी डिवाइड करना पड़ता है फिर उन लोगों के साथ, और फिर इस तरह की फ्रिक्शन क्रिएट होती है। तो ये बुनियादी, आप अगर आप Z9 के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से, या आप खुद भी ब्रॉडकास्टर हैं, आपको पता होगा कि ब्रॉडकास्टिंग का असूल ये है कि आप क्वालिटी चीज दें कम टाइम के अंदर। तो आप जब
लोग बढ़ा लेंगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगा और वहां आपको इशू आ सकता है। अच्छा फैजान, हम एनालिसिस इसकी अगर हम लें, अगर हम इसे को देखें कि ये वाकया कुछ भी नहीं था यार, अगर देखा जाए तो ये वाकया कुछ भी नहीं था। मतलब इतना मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब भी एक कूल माइंड आदमी है और शुएब अख्तर ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही थी। और तीसरी मैं अभी ये बात कर रहा था कि यार जब आप टीवी के सामने जाते हैं ना तो लाखों लोग आपको देख रहे होते हैं। आप अपने इख्तलाफात जो है ना स्टूडियो के बाहर रख के जाएँ, लोग आपको सुनना चाहते हैं क्रिकेट के हवाले से, ना कि यार आप किसी को डिक्टेशन नहीं दे सकते, आप टीचर नहीं बन सकते, किसी को क्लास से बाहर किसी स्टूडेंट नहीं बैठे वो आपसे बड़े क्लेवर के लोग हैं। क्रिकेट है तो क्रिकेटर की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इजहार भाई। और उस एक तो ये ब्लंडर हो गया वहां ऑन स्क्रीन जो ब्लंडर हुआ, और मैं ये भी समझता हूं कि शोएब अख्तर भी इसको जरा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे कि आप जब इस तरह के प्रोग्राम्स में जाते हैं तो आप एक ऑलरेडी ट्यून सेटअप करते हैं अपनी टीम के साथ कि हम किसी ऐसे पॉइंट पे ना जाएं कि जहां कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सके या जहां आपकी जग हसाई हो सके। अब ऐसा एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ब्रेक के बाद आप वापस आए शो में और फिर आपने एक और बड़ी, जिसे कहना चाहिए ना, बचगाना बात कर दी कि जी ये तो एक प्लान था। पता नहीं यार क्या मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों टीआरपी रेटिंग के लिए ये हमसे हो गया। मतलब ये आपने और इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर दिया है। मतलब एक तो आपसे संभाली नहीं गई बात, दूसरा आपने उसको एक स्टंट के तौर पे, एक मीडिया स्टंट के तौर पे सेंसेशनलाइज कर दिया इस चीज को, और फिर बाद में आपने रिजाइन भी दे दिया। और इतने डिसरिस्पेक्टिंग तरीके से आप मीडिया के ऊपर अगर शोज करेंगे तो आप मेरी बात लिख लें, जितने लोग आपको उस पैनल पे नजर आ रहे थे वो सारे एक एक करके अपने आप को बचाने के लिए शायद उस प्रोग्राम से उठ के चले जाएं। ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, क्योंकि आज की खबर ये शायद डॉक्टर साहब ने ही प्रोग्राम छोड़ दिया है और प्रोग्राम से उनको जी। और मेरा ख्याल है वो तो क्योंकि तहकीकाती कमेटी बैठी है तो उनको अब प्रोग्राम शायद मे बी पॉसिबल कि वो चैनल भी उनको रेस्टिकेट कर दे। लेकिन अनफॉर्चुनेट, वेरी इमेच्योर, और जब आप कामयाबी में आते हैं तो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आपको। इस तरह की हरकतें नेशनल मीडिया के ऊपर, बिल्कुल, क्योंकि आप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, या आप नेशनल टीवी पे जाते हैं आप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, आप अपने आप को मैसेज नहीं आपस में स्कोर सेटल कर रहे हैं। लोग आपको देख रहे हैं यार, लोग आपका प्रोग्राम देखने बैठते हैं, लोग जानना चाहते हैं यार हर एक। बहरहाल, और आप एक दूसरे को जी मैं लास्ट कमेंट इस पे, आप जब एक दूसरे को इजहार भाई इतने अरसे से जानते हो के साथ ना आपका क्लोज रिलेशन हो, जैसे डॉक्टर साहब का और शोएब का, बड़ा अच्छा टीम वर्क था इनका, और उसमें इस तरह का इंसिडेंट क्रिएट हो जाना तो और भी ज्यादा क्वेश्चनेबल बात है कि इसकी बैकग्राउंड कुछ और है। मुझे लगता है इसकी बैकग्राउंड में कोई और बात है जो सरफेस हुई। देखें फैजान, अगर कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर सामने आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती है। और अच्छा, मूव करें हम लोग अपने अगले सवाल पे। पहले तो कल जब हमारे प्रोग्राम जब जाएगा तो सुबह अफगानिस्तान का भी रिज़ल्ट आ चुका, तो पहले तो मैं बात कर लूँ यार कि यार आसिफ पे मैंने खुद में आसिफ ने जो सबके मुंह बंद किए, और हम भी खुश हैं कि यार उसने एक ऐसी परफॉर्मेंस दे दी। चोट लगने के बाद मैं समझता है बंदा ग्राउंड छोड़ के चला जाएगा। हारिस ने पहले 4 विकेटें ली उस मैच में और उनको ठिकाने लगाया, और फिर ये कि आसिफ ने बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की, और तो न्यूजीलैंड को उनका जवाब मिल गया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं, और ये एक स्पोर्ट्समैन की वो एबिलिटी दिखाती है चीज, उसकी स्ट्रेंथ के अगर उसको चैलेंज आ जाए तो वो चैलेंज से किस तरह नंबर आजमा होता है। तो आसिफ ने सबको ये मैसेज दिया है कि ही इज आल्सो दैट मैच विनर, जिसको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और ये भूला नहीं जाएगा, ये मुझे यकीन है। बोलते हैं जब मैं बैटिंग करने गया था शोएब भाई ने कहा कि भाई तुमने ना इधर दाएं मारना है ना बाएं मारना है, सिर्फ स्ट्रेट मारने की इजाज़त है। उस बंदे ने कहा कि मैंने उसको पूरा फॉलो किया, और बहरहाल यार बहुत अच्छा मैच था वो, हमेशा ये मैच भी याद रखें। अफगानिस्तान है सर, और अफगानिस्तान टेबल पे दूसरे नंबर पे। जी, मैं तो कल मैचअप देख रहा हूँ पाकिस्तान के टॉप और मिडिल ऑर्डर का वर्सेस अफगानिस्तान स्पिन, और अगर आपने दुनिया में चैंपियन बनना है तो आपको इस तरह की तमाम तर रुकावटों को अबूर करके ही आगे आना पड़ेगा, जो आपने ऑलरेडी 2 जगह कर ली है। तो ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। आप रैंकिंग में भी नंबर 2 पे हैं दुनिया में, आपने इन फॉर्म इंडिया और न्यूजीलैंड को हराया है, और आपने दुनिया में अपनी धाक बिठा दी है। तो अब यहाँ से फिसलना पाकिस्तान की नुकसानदेह। फैजान, एक टेक्निकल सवाल मेरा है, अभी जो इंडिया है वो है बॉटम से ऊपर, 12 उसे खेले, एक मैच हारे तो ऑब्वियसली बॉटम में। अभी उन्होंने कमज़ोर टीमों से भी खेला, स्कॉटलैंड से, नामीबिया से। अफगानिस्तान कमज़ोर नहीं कहूँगा, अफगानिस्तान टफ है वहाँ पे, और न्यूजीलैंड। जब न्यूजीलैंड इंडिया खेलेंगे तो एक बड़ी टीम का जाना तो बन गया है।
जी हाँ, उसकी वजह ये है कि और अगर कोई अपसेट होता है, और अगर कोई अपसेट होता है जी हाँ, तो और इसकी वजह ये है कि आईसीसी ने जिस तरह स्केड्यूल शुरू में किया होगा इस पूरे टूर्नामेंट को, उनको शायद यकीन था इस बात का बहुत ज्यादा कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया जीत चुका होगा, क्योंकि ये स्केड्यूलिंग का फेवर पाकिस्तान को पड़ गया है कि अगर कल पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है तो पाकिस्तान तो इस ग्रुप से वर्चुअल विनर होके आगे जाएगा इंशाल्लाह। अब वहां पे एक स्पॉट के लिए 3 टीमें लड़ेंगी, न्यूजीलैंड, इंडिया और अफगानिस्तान, तीनों लड़ेंगे। तो आप अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ हल्का ना लें। मैंने जो भारत की बैटिंग देखी है पिछले मैच में और न्यूजीलैंड की जो बैटिंग देखी है, मुझे बहुत लगता है कि अफगानिस्तान इज केपेबल टू गिव देम अ टफ टाइम। उनका सबसे अच्छा रन रेट है, रन रेट के हिसाब से वो टॉप पर है, और रन रेट के हिसाब से वो टॉप पे है, तो ये साइकोलॉजिकली दोनों बड़ी टीमों के जहन पे खेल रही होगी ये बात। अच्छा फैजान, एक सवाल और है मेरा। वो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तान को खेलना है कमज़ोर टीमों से खेलना है, पाकिस्तान के पास चॉइस होगी आखिर में, क्योंकि पाकिस्तान नामीबिया स्कॉटलैंड से खेलेगा, कि पाकिस्तान ने वहाँ किससे खेलना है, जी हाँ, पाकिस्तान अपना रन रेट, हाँ, तो पाकिस्तान के पास तो ये चॉइस होगी। अगर आखिर में हमें सख्त मैच आ जाते तो शायद फिर आपके इतनी चॉइस नहीं होती, फिर तो मैच का रिजल्ट जो भी हो, कोई हारे जीते, लेकिन अभी चॉइस भी। क्या ऑस्ट्रेलिया भी नंबर 2 पे आज पहुंची है, श्रीलंका को हरा के, इंग्लैंड नंबर 1 पे पहुंची है। हम सोचे थे वेस्ट इंडीज़ आएगी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ चली गई है बॉटम में। तो पाकिस्तान की मुलाकात होगी एक से सेमीफाइनल में, और इंशाल्लाह एक से फाइनल में। अगर हम सोचें कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बिग 3 का हम काम पूरे ही कर दें यहाँ पे, बज़ाहिर नज़र नहीं आते लेकिन हैं, तो मैं समझता हूँ यार सबके हिसाब किताब बराबर हो जाएंगे। निज़ार भाई, आप लगता है बड़ा रैप अप करके लाए हैं इस चीज को, लेकिन ये क्वाइट पॉसिबल, और ज़हन में सब चल रही होती है, इसका क्रेडिट देना चाहिए मेरा ख्याल है। जहां ड्यू है, वेस्ट इंडीज ने कंडीशंस को रीड सही तरह नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करके इस वर्ल्ड कप में आए हैं, और मुझे तो ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच डिसाइड करेगा उस ग्रुप का टॉप कौन होने वाला है। लेकिन जहां तक आपने टेक्निकल सवाल की बात की पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान T20 इज अ मोमेंटम गेम। देखें, हर प्लेयर के लिए ये गेम 4-4 ओवर्स का है, बैट्समैन भी और बॉलर भी। तो यहाँ आपको अपना कॉम्बिनेशन और मोमेंटम कैरी करना है, किसी को चांस देने के चक्कर में अपना मोमेंटम और कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब नहीं करना, अनलेस के कोई इंजरी हो या कोई आपको बहुत अशद जरूरत पड़ जाए और आपको आउट एंड राइट कोई प्लेयर मिल जाता है इस तरह का। तो खास तौर पे कल अफगानिस्तान के खिलाफ मैं समझता हूं कि आपको पूरी स्ट्रेंथ खिलानी चाहिए जो आपकी जिसने जीती है टीम, और उस टीम को भी अपनी गलतियों पे नजर रखनी चाहिए, खासतौर पे नो बॉल्स और एक्स्ट्रा के ऊपर। जी हाँ यार, हसन अली जो है ना 2 नो बॉल कर गए, और 1 नो बॉल जो है ना, मैंने देखा यार दिल की धड़कनें तेज कर देती है यार। कुछ यार यहाँ से मैसेज भिजवाओ उनको यार कि भाई क्या कर रहे हो तुम यार। मैं समझता हूँ कि कल अगर थोड़ा सा ब्रेव हो, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया कि आप टूर्नामेंट में जम गए हैं, तो शायद आप शाहनवाज धानी को चांस दे सकते हैं यार। आई विश के आप भी उस दिन बात कर रहे थे लास्ट प्रोग्राम में आपने, मैं यार आई एम इन फेवर ऑफ मोहम्मद वसीम जूनियर। हाँ, वो वसीम की तो मैं मतलब कहता हूँ कि वसीम एक डार्क हॉर्स है, प्रॉब्ली इतना रिस्क नहीं लेगी पाकिस्तानी टीम, लेकिन धानी कुड बी पॉसिबल, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम मैंने देखी है कि फास्ट पेस को इतना ज्यादा अच्छा नहीं खेलते सिवाय ऊपर के 2 बैट्समैन के। सही, ठीक है। तो आपने जब अगर चेस करना है या सेट करना है और उनकी स्पिन आपको पता है कि 8 ओवर आपको मुश्किल फेस करने पड़ सकते हैं, तो आप भी अटैक पे जाके पूरी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलें। और मुझे धानी और जो अपना मोहम्मद वसीम जूनियर जो है ना, वो आखिरी दोनों मैचों में नजर आ रहे हैं मुझे, स्कॉटलैंड और नामीबिया में भी। ये हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल के ये लोग जो, यस, लेकिन यू नेवर नो राइट। मैंने आशिया टीम में ये कहा गया कि शायद विनिंग कॉम्बिनेशन ही खेलेगा, तो कल तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ना करें छेड़छाड़, चलो देख लेते हैं। देखिए हारिस रऊफ कितना क्वालिटी के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने समझ के बॉलिंग कर रहे हैं, वो सरप्राइज्ड यार, ही सरप्राइज्ड वेरी वेल यार, रियली। और उन्होंने देखा है कि अपना हसन अली के साथ जो बॉलिंग में परफॉर्मेंस हो रही है, उससे सीख के वो अपनी बॉलिंग को दुरुस्त कर रहे हैं। नहीं, हारिस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम लोग थोड़ा हारिस पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा था, और हारिस ने अपने आप को उससे निकाला है, आसिफ ने उससे निकाला है, हमारी दुआ है, विश है। और इज़हार भाई, अगर आप तो एक मौका दें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हारिस रऊफ और आसिफ अली की परफॉर्मेंसेस, ये 2 की फैक्टर्स थे वर्ल्ड कप से पहले, सवालिया निशान थे पाकिस्तान टीम की इफेक्टिविटी, कामयाबी और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर।
अगर आपको ये 2 प्लेयर्स परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान टीम का ब्रीफ और माइंडसेट कितना क्लियर है। एग्जैक्टली मतलब वो दोनों प्लेयर्स इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं खेल रहे, दे आर प्लेइंग फॉर द टीम बिकॉज दे नो कि हम कोई ऐसा काम ना कर जाएं कि टीम को नुकसान हो उससे। तो ये एबिलिटी होती है जिसका रमीज राजा अक्सर जिक्र किया करते हैं, एक फॉरेन कोच की या एक जिसे कहते हैं चैंपियन कोच की, कि आपके अंदर से वो खुद इन्हसारी का मादा जो है वो निकाल के टीम के लिए आपको खिलाना शुरू कर दे। और तो एक चीज मैंने बड़ी नोटिस की फैजान, जब इमाद वसीम खेलने के लिए आए न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो मुझे लगा कि एक ना मैंने देखा मिसबा और वकार के दौर में ना एक ट्रेडिशनल टीम, एक ट्रेडिशनल नंबर, कभी मैंने देखा कि यार आपने जो है ना थोड़ा सा मतलब एक तेज खेलने की जरूरत है, पीछे से उठा के आगे भेज दो या आगे, यार वो लोग डरते थे यार। और मैंने देखा कि इन्होंने जैसे इमाद को भैया फौरन हर एक के समझ में आ गया कि यार राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन से ये डिस्टर्ब करेंगे। वो एक गेम में नहीं चला, एक में चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। लेकिन आप देखें चेंज करने की कोशिश की, माइंडसेट कोशिश की। यस, ये मैं कहना चाहता कि वो, लेकिन वो लगा उनकी थोड़ी देर के लिए उनकी टीम डिस्टर्ब हुई थी, वो 12 आउट हो गया इमाद, वो खेल का हिस्सा है। लेकिन ये कि स्ट्रेटजी ऐसी रखनी पड़ेगी कि वो लोगों को भी नज़र आए और हमें भी नज़र आ रही थी कि यार ये अब ट्रम्प कार्ड खेल दिया या ये पत्ता खेल दिया, या ये कि अब हमारे पास है, हमारे प्लान्स हैं, ये बता रहा था हमारे प्लान्स बहुत हैं। बिल्कुल मैं बहुत तारीफ, इस वक्त टूर्नामेंट में अगर कोई टीम मतलब बिल्कुल जमी हुई नजर आ रही है, शायद उसकी वजह ये भी है कि अभी अर्ली डेज हैं, ए ग्रुप में ज्यादा मैचेस भी नहीं खेले गए, वो पाकिस्तान नजर आ रही है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि इतना बेहतरीन सुनहरी मौका है पाकिस्तान के पास एक और वर्ल्ड कप जीतने का, शायद ये एक और जनरेशन में आए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी की तरह, हसन अली, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ की तरह इंजमाम की, और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम ने जो छक्का मारा था, जो उनका चौकरवर्दी बॉलर था, अगर आप देखें मिड विकेट के ऊपर बैकफुट पे जाके, तो इनकी याद ताजा करती थी बाबर आजम। शॉट था, ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत शॉट बैकफुट पे, और 6 रोज पीछे और छक्का गया। ये वो रेमिनिसेंस हैं हमारी क्रिकेट के, और शाहीन शाह ने वसीम अकरम की याद ताजा की। तो उम्मीद है इस टीम से कि अल्लाह ताला इसको और कामयाबी की बुलंदियों पे लेके फैजान, आप की बातें बड़ी वैल्यूएबल, हमारे देखने वालों के लिए बड़ी, जो कहना चाहिए कि मुतासिर कुन होंगी, उनके लिए बड़ी खुशी का बायस बनेंगी, कि हम सब ये होप रखते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत करे। आपका प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका तबसरा और आपकी बातें हमारे देखने वालों को ज़रूर अच्छी लगती हैं जब भी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो फैजान फिर इंशाल्लाह आपको लेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा हमें भी और पाकिस्तान टीम को भी। तो ये थे वजाहत फैज़ान, और ये था आज का क्लीन बोल्ड। और हम सब उम्मीद करते हैं कि कल जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान वो भी जीते, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान आए। इसी अच्छे अल्फाज के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ क्लीन बोल्ड से। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना, जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को 4 चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में वी आर द लीडर्स विद लोएस्ट प्राइजेस इन टाउन। वी आर Z9 मीडिया। टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइजेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज, फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, बिजनेस कार्ड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल साइंस एंड प्रिंटिंग नीड्स। Call now 647-500-9477. Z9 Media. More shopping?
on my home. Welcome to Panam Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Panam Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333। वाजिद मलिक, trusted name in the community. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zak Hassan at 416-879-6537। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल एस्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ एट 416-319-2637। मॉर्गेज एडवाइस जो खुद चलकर आपके पास आए। मिलिए कामरान कुरैशी से, एक्सपर्ट इन रेजिडेंशियल मॉर्गेज। सो किसी भी किस्म की हो परचेज ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस या जाती जरूरत के लिए रीफाइनेंसिंग और इक्विटी टेकआउट, इन्वेस्टमेंट या प्राइमरी प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज फाइनेंसिंग, ट्रांसफर फ्रॉम अदर लैंडर्स। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए डेट कंसोलिडेशन। कामरान कुरैशी, सर्विंग कम्युनिटी ओवर 17 years। अभी कॉल करें at 647-280-6663। जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद at 416-505-3337। Buying or selling a residential or commercial property,
is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets,